महाभारत का युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया, अनेक वीर योद्धाओं की कहानी से भरा है। लेकिन एक कहानी जो सबसे अलग है वह है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की। केवल 16 साल की आयु में उसने चक्रव्यूह जैसा अजय संचयन रचना को तोड़कर अपना पराक्रम दिखाया। यह कहानी है उसके अद्भुत साहस और बलिदान की। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा और पांडवों का गौरव था। बचपन से ही उसकी वीरता और रणनीतिक ज्ञान अद्वितीय थी। जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह की रचना और इसे तोड़ने की कला समझाई। गर्भ में ही हम अभिमन्यु ने इसे सुन लिया, लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन पूरी विधि बताने से पहले ही रुक गए। वह वही क्षण था जब नियति ने अभिमन्यु के जीवन की कहानी लिख दी। वह चक्रव्यूह में घुसने का मार्ग तो जानता था, लेकिन बाहर निकलने की विधि उससे अनजान थी। जब महाभारत शुरू हुआ, उसके 13वें दिन दुर्योधन ने कौरव सेना को चक्रव्यूह में व्यवस्थित किया। यह एक जटिल और घातक सैन्य रचना थी, जिसे केवल अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण ही भेद सकते थे। लेकिन उस दिन वे दोनों अन्य मोर्चों पर व्यस्त थे। तब अभिमन्यु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तब अभिमन्यु ने बोला, अगर मेरे पिता अर्जुन यह कर सकते हैं तो मैं भी यह कर सकता हूँ। मुझे धर्म और कुल की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। यह साहस एक सच्चे क्षत्रिय की पहचान थी। उसने अपनी माता और चाचाओं की अनुमति लेकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपने पराक्रम से दुश्मन सेना को हिला दिया। दुशासन, कृतवर्मा और जयद्रथ जैसे योद्धा भी उसके तलवार के आगे टिक नहीं सके। लेकिन चक्रव्यूह में अंदर जाने के बाद उसकी स्थिति कठिन हो गई। कर्ण और दुशासन ने छल से अभिमन्यु को घेर लिया। अश्वत्थामा और शक्र के पुत्र ने अपने अस्त्र शस्त्र से उस पर हमला किया, लेकिन अभिमन्यु अंतिम समय तक लड़ता रहा। जब उसका रथ टूटा तो उसने तलवार और फिर गदे से लड़ाई की। यह युद्ध धर्म और अधर्म का था, लेकिन कौरवों ने धर्म के नियमों को तोड़कर अभिमन्यु पर सामूहिक हमला किया और अंत में यह 16 वर्षीय योद्धा वीर गति को प्राप्त। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे ना हटे। उसका बलिदान महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह थी अभिमन्यु की प्रेरणादायक गाथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अभिमन्यु की वीरता ने आपको कैसे प्रेरित किया। धन्यवाद।